नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अरसे लग जाते हैं एक स्टॉक को ऊपर जाने में और सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ एक स्टॉक को नियर अराउंड एक लोअर सर्किट पे ले आती है, जैसे कि आज बेल के अंदर भी हुआ। दोस्तों, कितना समय लगा होगा इस स्टॉक को ऊपर जाने में, इतनी मूवमेंट देने में, लेकिन विद इन 1 डेज इसने सारा जो अपना मूव था वो ख़त्म कर दिया है ना। तो जब ऐसा होता है ना, इन्वेस्टर का जो कहीं ना कहीं एक सोच होती है ना, वो डगमगा जाती है कि यार जब भी इन्वेस्ट करता हूँ तब गिर जाता है ना। लेकिन अगर इसे एक सही अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए तो आपके मन में ये ख्याल कभी भी नहीं आएगा, है ना। दोस्तों, आज 276 रुपये 90 पैसे आप कह लीजिए क्लोजिंग इसकी देखने को मिली है। 271 रुपये 70 पैसे, सॉरी दोस्तों। ये जो क्लोजिंग देखने को मिली है, अगर इसे कोई देखेगा तो बोलेगा बड़ा क्रैश आया, पूरी मार्केट गिरी है। लेकिन क्या इसमें आप अकेले ही थे? नहीं, बहुत सारे और भी इन्वेस्टर होंगे जिनकी प्राइस आज जो है नीचे की तरफ आ गई, उनकी एवरेज होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये गिरे और हम खरीदें। लेकिन आज जब ये एकदम से गिरा है, शायद वो खरीद भी नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें यहाँ पर सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करना है स्टॉक के अंदर। आखिर करना क्या है, आइए उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले कि अगर हम इस कंपनी में जा रहे हैं तो क्यों जाना है। सबसे पहले देखेंगे प्रमोटर का डेटा, यानी कि ऑनर का 63% होल्ड करता है इसका ऑनर प्रमोटर, बहुत अच्छी होल्डिंग है। एफआईस बेच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, 6.23% है, लेकिन डीआईस यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो 18% से ज़्यादा तो डीआईस रखते हैं, एफआईस भी 6% रखते हैं। तो डियर अडाई 20-22% तो बड़े प्लेयर के पास माल है ना। पब्लिक के पास यहाँ पर कितना माल है? 10%। बाकी अदर इंस्टीट्यूशनल के पास, डोमेस्टिक प्लेयर के पास 1.31% है। तो ओवरऑल इसकी जो होल्डिंग है वो बड़े प्लेयर्स के पास है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी क्या काम नहीं कर रही है? अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का जो है वो भी प्लस में है ना। पहले लॉस में था, अब प्लस में आ चुकी है। और रेवेन्यू के साथ हाँ, प्रॉफिट इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉफिट बना रही है, तो क्या प्रॉफिट हाथ में आ रहा है? तो कैश फ्लो देखिए प्लस में है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ये नेगेटिव हुआ करता था, अब ये प्लस में आ चुका है। तो यानी कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है तो वो प्रॉफिट भी यहाँ पर कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो कैश फ्लो है, पहले इतना बड़ा नेगेटिव था, अब इतना बड़ा प्लस में है। और अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो 474 करोड़, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशो की। तो कंपनी के ऊपर कर्जा देखिए 0.36 है, यानी कि रिस्क नील बटा आप कह सकते हो। जिसकी भी एक डेबिट टू इक्विटी रेशो 1 के ऊपर होती है, वहां रिस्क होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। कंसोलिडेशन बेसिस देखेंगे। कंसोलिडेशन में ये होता है कि आपको सारा इसका जो भी बिजनेस होता है ना, वो सारी रिपोर्ट मिल जाती है। तो 24,000 करोड़ के करीब करीब इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग, आप देख लो बिल्कुल छोटी सी है, 8,795 करोड़, और इससे ज़्यादा तो रिजर्व है, आराम से अपनी ये कैपिटल से इसको दे सकते हैं ना। तो आने वाले टाइम में कंपनी सर्वाइव कर सकते हैं। इन्वेंट्री देखिए 9,869 करोड़ की है। ट्रेड रिसीवेबल 5,884 करोड़ इनके पास आने हैं। 7,612 करोड़ कैश एंड इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल है तो ट्रेड पेएबल भी होगा, जो कि मैंने नहीं बताया, 9,540, यानी कि अगर इन्होंने आगे देनदारी देनी है तो वो 9,9540 करोड़ की देनी है। और जो इनके पास आना है पैसा वो है 5,884 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी नज़र बनाए रखिए कि आने वाले समय में ये बढ़ना चाहिए और कंपनी का ये जो है वैल्यू ट्रेड पेबल ये घटनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब देनदारी जो है वो ज़्यादा है, लेनदारी कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो जितना इनके पास कैश पड़ा हुआ है भैया, ये इसके बराबर कुछ भी नहीं है ना। तो ओवरऑल कैश रिच कंपनी है, घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ जो मेरे को कहीं ना कहीं शंका में डाल रही है तो वो है कैश फ्लो। 2191
बीच में बहुत ज़्यादा माइनस हो गया था, यहाँ पे माइनस हो गया था। अब कुछ समय के लिए अगर ये प्लस में ही रहता है, इसको आप क्वार्टरली देखिए, ईयरली बेसिस देखिए, इस साल देखिए ये कैसा रहता है। अगर इस साल भी प्लस में रहा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। तो एनुअल बेसिस अगर इनकम स्टेटमेंट देखें तो मेन सेल्स से ही इनको प्रॉफिट आ रहा है, अदर इनकम ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने मेन कोर बिजनेस के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल सिनेरियो एवरीथिंग इज गुड, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात हमें नहीं देखने को मिल रही है। सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो क्या कि इसका जो कैश फ्लो है बीच में नेगेटिव हो गया था, ये अब कंटिन्यूसली प्लस में रहे, ठीक है। तो दूसरी एक चीज और बोलना चाहूंगा आप सबको कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आप लोग देखिए बहुत कम है, यानी कि मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो जितना जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रो हो रहा है वैसे वैसे नेट प्रॉफिट भी ग्रो होना चाहिए। देखो ये कुछ भी नहीं है ना, प्रॉफिट जो है वो कुछ भी नहीं है, एज पर एक्सपेंस, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है, मार्जिन बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो फिर से नेगेटिव में ये कंपनी चली जाए। इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़रूर करिएगा आने वाले समय में। बात करते हैं टेक्निकल बेसिस पे, ठीक है। एज पर टेक्निकल मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिस तरह से ये ऊपर की तरफ निकला है अभी अप ट्रेंड ही है, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। उल्टा ये देखने को मिल रहा है कि नीचे 251 से लेके ये लेवल 244 का आप कह सकते हो, ये कह लीजिए 250 से लेके 244 एक बाइंग एरिया रहेगा। जितने भी बड़े निवेशक होंगे, जितने भी बड़े प्लेयर होंगे, वो इसको यहाँ से पुल बैक ला सकते हैं, और ये पुल बैक इसको कम से कम 350 प्लस तक ले जा सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग देख सकते हो कि ये एक चैनल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और यही अब इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। अगर 241 के नीचे है तो जिन्होंने भी लिया है वन टाइम एग्जिट बनता है स्टॉक से, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं ये 207 192 के पास जाएगा। नीचे से होके अगर दोबारा वापस आ जाता है 251, बाइंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वन टाइम एग्जिट जो है ना वो बनता है, ये बात ध्यान रखना, अगर 251 240 के नीचे जाता है। अभी के लिए बुलिश ट्रेंड है, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इसमें अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। ये एक रेजिस्टेंस जोन था जहां से ये फॉल कर रहा है, अब नीचे की तरफ सपोर्ट जोन आएगा, वो रहेगा आपका 251 से 244, है ना। ये अच्छा खासा हमें दिख रहा है कि ब्रेकआउट भी आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ऊपर जाना चाहिए। अगर आप पहले भी देखते हैं तो जब ये यहां से चला था तो नियर अराउंड 52% की इसने तेजी दिखाई थी यहाँ से, है ना। अब जब नीचे से फिर से जब 52% चलने के बाद फिर से गिर गया, यहाँ पर देखिए आप लोग अगेन फिर से 42% नहीं कहूँगा मैं, यहाँ से ये चलना शुरू हुआ था। तो आप देखिए यहाँ तक फिर से अगेन 48% के करीब ये चला था। अब दोबारा हम लोग कह रहे हैं कि 251 244 से इसको चलना चाहिए। तो अगर यहाँ से चलेगा तो नियर अराउंड आप 40% 375 का तो आप आराम से इसमें टारगेट ले सकते हो आने वाले समय में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी आदत भी है, देखो अभी जब रिसेंट ये गिरा था, है ना, ऊपर से जब ये गिरा था यहाँ पर, तो आप देखिए 0.68 के करीब गिरा था, रेशो थी इसकी, है ना। अब दोबारा से जा रहा है ऊपर, तो एक फॉल आया है। तो आप यहाँ से इसको अगर नापने की कोशिश करते हैं तो हमें दिख भी रहा है कि नियर अराउंड 245 250 का ही एक लेवल बन रहा है जहाँ पे रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, है ना। तो अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड भी उठा के देखते हो तो भैया इसकी आदत है कि ये 0.68 की रेशो तक जाता है और वहीं से रिवर्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी घबराने वाली तो कोई ज़रूरत है नहीं, बस एक अपॉर्चुनिटी, आप लोग रेडी रहिए कि भैया इसके पास आएगा तो मैं खरीदूंगा, कोई पैटर्न बनेगा, कोई ब्रेकआउट आएगा, हेड एंड शोल्डर, कोई कैंडल पैटर्न, बस यहाँ पे बनना चाहिए। जब आएगा तो ज़रूर उसकी भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के साथ, है ना। तो फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म बुलिश नेश ही देखने को मिल रही है। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर इस ट्रेंड को ना फॉलो किया जाए जो कि यहाँ पर टूटा था, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ आपको नियर अराउंड 359 या फिर आने वाले अगर 2027 की बात करूँ एंडिंग तक ये स्टॉक आपको 500 प्लस जाता हुआ दिख सकता है। इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी, जिस तरह से इसकी वैल्यूएशन है, जिस तरह से काम कर रहा है बस। लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है मेरे हिसाब से वो बढ़ना चाहिए जिस तरह से रेवेन्यू है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। जितना ये प्रॉफिट रेवेन्यू कर रहे हैं ना, उसके कंपैरिजन में जो नेट प्रॉफिट है वो कुछ भी नहीं। देखिए 28,339 करोड़ के बदले नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहे हैं, कितना कम दिखा रहे हैं। जब लॉस हुआ था कितना बड़ा था, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी अपना कर्जा खत्म कर रही है या ये पेमेंट कहीं ना देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए।
आई होप सो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में 400-500 जाने की हिम्मत रखता है, लेकिन कब वो आपको समझ आ गया है कि प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, और कैश फ्लो अगले 1-2 साल में अगर प्लस में रहा तो आपको ये चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। 500 प्लस के टारगेट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। बाकी वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।